हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स यानी कि गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बतलाने वाले हैं। ये जो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है ना, आपके फाइनल एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक एग्जाम देने वाले 2023 में, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। और दोस्तों, ये क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेते हैं ना, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है ना क्लास में ही सारा प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग फटाफट से पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं वीडियो को। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव करना है और आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। इसमें जितने भी यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेके आए हैं ना, ये सभी प्रश्न हर एक बार प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में एक ना एक प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और 2023 के लिए ये प्रश्न जो है रामबाण साबित हो सकता है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और यहाँ पे कोस a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है ना हल लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। आप क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान पूर्वक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया गया है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 को इसको उतार लेंगे। तो इसी प्रकार आपको जो है ना साइन a माइनस बी को एक बार उतार लेना है। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग उतार लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर यहाँ पे राइट साइड में साइन a, यहाँ पे अगर राइट साइड में साइन रहता तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि राइट साइड में साइन लाने का, ताकि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार हम लोग उतार चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ध्यान से कि साइन a माइनस बी है ना, लेफ्ट साइड में जैसा लिखा हुआ है ना, ऐसे जिसको छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिकोनोमेट्री टेबल यानी कि ट्राइगोनोमेट्री जो टेबल है, साइन कितने डिग्री के मान पे 1/2 होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचता है क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री बचता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम लोग पुनः दोबारा कोस a प्लस बी बराबर 1/2 को उतार लेंगे। तो यहाँ पे आप पुनः लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुनः लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कोस a प्लस बी का मान कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग फटाफट से एक बार इसको उतार लेते हैं। कोस a प्लस बी बराबर 1/2। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोस लेफ्ट साइड में कोस है, तो राइट साइड में हम लोग कोस लाएंगे। तो कोस कितने डिग्री के मान पे 1/2 होता है। तो आप कहेंगे कि सर कोस 60 डिग्री के मान पे 1/2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में जैसा लिखा हुआ है ना, ऐसे इसको छोड़ देंगे, सिर्फ राइट साइड में हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोस a प्लस बी बराबर, यहाँ पे 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस 60 डिग्री लिख सकते हैं। इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचता है क्या, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री बचता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दो गो समीकरण प्राप्त हो चुका है। जब दो गो समीकरण प्राप्त हो जाता है ना, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि या फिर वज्र गुणन विधि, यहाँ पे हम लोग 3 विधि से इसको हल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 रास्ता है। तो सबसे बढ़िया जो रास्ता है ना दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि से इसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे जो विद्यार्थी प्रतिस्थापन विधि इसको पता नहीं है ना, तो यहाँ
यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। इसी प्रकार आपको सेम टू सेम जो है ना दोस्तों लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे समीकरण 1 को पहले एक बार हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा समीकरण का मान कितना दिया गया है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस होके ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग चेंजिंग साइन को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे माइनस भी है और यहाँ पे प्लस भी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे a और a कितना हो जाएगा दोस्तों, 2a हो जाएगा। यानी कि 2a का मान कितना आ गया है, 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों मिल करके कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिएगा 2a के साथ गुणा में है तो राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि 90 डिग्री बट्टे 2। तो ये कटेगा यहाँ पे 45 टाइम्स में, यानी कि 45 डिग्री। तो फ्रेंड यहाँ पे a का मान कितना प्राप्त हो चुका है, 45 डिग्री प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे a का मान हम लोग समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 दोनों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे ना, तो यहाँ पे आपका b का मान इजिली प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। a का मान तो प्राप्त हो ही चुका है, तो यहाँ पे हम लोग b का भी मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट से इसको लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ आपको बताते हैं ना, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, आप अपने माइंड में बैठाइए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, आता ही है प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो इसी प्रकार आपको सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। तो जैसे इसको लिख देते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 को उतारेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में क्या दिया गया है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a की जगह 45 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस b को ऐसे छोड़ देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 45 डिग्री है ना, तो ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, 45 में 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि 45 बड़ा इसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे b का मान 15 डिग्री आ चुका है और यहाँ पे a का मान 45 डिग्री आ चुका है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो है ना लगातार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न एक रहा है कि समीकरणों के निम्न युग्म को हल करें। तो यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों समीकरण को हल करते हुए x और y का मान को ज्ञात कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, एक समीकरण ये है, ये वाला एक समीकरण है और दूसरा समीकरण ये वाला दिया गया है। तो यहाँ पे दो समीकरण है। तो दोनों समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। जो विधि सर्वश्रेष्ठ होगा, जो विधि सबसे सरल होगा, इजी तरीके से वो हल हो जाएगा, तो उसी यहाँ पे विधि को हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम लोग इसको जो है ना विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हल लिख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हल लिख चुके हैं। देखिएगा दोस्तों, यह एक प्रकार का समीकरण है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 6x प्लस 3y बराबर 6xy, यह एक समीकरण एक हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे ये दूसरा समीकरण है। तो दूसरा समीकरण को भी एक बार हम लोग उतार लेते हैं। तो ये दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा 4y होगा। तो यहाँ पे 4y बराबर 5xy, ये आपका क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो समीकरण प्राप्त हो चुका है। तो विलोपन विधि क्या कहता है कि यहाँ पे 6x है ना, तो यहाँ पे 2x को हम लोग क्या करेंगे,
2x को क्या करेंगे 6x बनाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों कि 2 को किससे गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6x है ना, तो यहाँ पे भी 6x होना चाहिए। दोनों जगह अगर सिमिलर कर देते हैं तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई एक पद को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है विलोपन विधि में। अगर यहाँ पे 6x है ना तो यहाँ पे भी 6x होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी पद है ना तो सभी पद को हम लोग किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 2 को 3 से गुना करेंगे तो ना तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे दोस्तों, 3 से गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि से लिख देते हैं एक बार, ताकि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे विलोपन विधि से इसको हल करने पर इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको सोल्व करते हुए जाना है, ताकि आपसे जो है ना मिस्टेक ना हो विलोपन विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को चेंज कर रहे हैं जितने भी इसमें पद है, और समीकरण 1 में जितने भी पद है ना इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे दिया गया है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और समीकरण 2 का जितना भी पद है ना उसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे। और यहाँ पे 2x को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस को ऐसे ही रहने देंगे। और 4y को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 या 12 हो जाएगा, यानी कि 12y हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पे xy है तो xy ऐसे ही रहने देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 समीकरण प्राप्त हो चुका है। उसके बाद क्या करना पड़ता है विलोपन विधि में, यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ता है सभी में। अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 6x और ये 6x, ये प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपस में कट के 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और माइनस ये दोनों आपस में घटेगा, ये वाला साइन नहीं लिया जाएगा, इसके नीचे वाला साइन को लिया जाएगा। तो यहाँ पे 12y में जब 3y घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है 12 क्या है, बड़ा है, और इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस को लिख देंगे। फिर यहाँ पे बराबर लिखेंगे। और यहाँ पे 15 में जब 6 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 15 बड़ा, इसके आगे माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे xy है तो यहाँ पे xy को ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड में भी माइनस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस से माइनस ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा कट के, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है। तो यहाँ पे आपका बच्चा क्या, उसको एक बार उतार लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चा दोस्तों 9x बराबर 9, तो यहाँ पे जो चीज़ बच्चा ना उसको एक बार उतार लेना है 9x बराबर 9। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 9 जो है ना x के साथ गुना में है, तो ये राइट साइड में जाएगा तो बटे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि 9/9 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट के कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि 1 टाइम्स में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि x का मान जो है ना किसी भी समीकरण में रख करके y का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर 2 में रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रखने पर y का मान सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे x का मान को जो है ना समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इसी तरह आपको स्टेप बाय लिखना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। इसी प्रकार आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अगर आप इस तरह लिखते ना तो आपके फाइनल एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काट सकता है रखने पर। तो चलिए हम लोग एक बार समीकरण 1 को उतार लेते हैं। जो समीकरण 1 है ना उसको यहाँ पे एक बार उतार लेना है। तो यहाँ पे 6x प्लस 3y बराबर 6xy, यह एक प्रकार का समीकरण 1 है। और जहाँ जहाँ x है ना तो उसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6x है तो यहाँ पे 6 गुना 1 हो जाएगा, फिर प्लस 3y है तो 3y को ऐसे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 6x यहाँ पे भी है तो यहाँ पे 6 को गुना करेंगे, x की जगह 1 रहने देंगे। और यहाँ पे y है तो y को ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस 3y है तो 3y को ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों,
6y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे ये 3y प्लस में तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6 बराबर कितना हो जाएगा 6y माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, घटेगा। तो घट करके कितना प्राप्त होगा 3y प्राप्त होगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे y को ऐसे रहने देते हैं और ये 3 गुना में है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो बटे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि 6/3 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कट के कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। तो यहाँ पे y का मान 2 आ चुका है और यहाँ पे x का मान 1 आ चुका है, ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इस तरह बनाइए, आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काट सकता है। तो यहाँ पे लास्ट में अतः में लिख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में आप लोग लिखिएगा कॉपी के लास्ट में कि अतः x बराबर 1 और y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगी, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह बनाइए, आपके एग्जाम में आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। और गत वर्ष में इस तरह के प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में एगो प्रश्न रहते हैं। तो देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या करना है, आपको आयतन निकालना है। तो आयतन बोले तो वॉल्यूम निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले एक प्रकार का आपको क्या बना लेना है दोस्तों, बेलन बना लेना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से एक बेलन बना लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार बेलन होता है, तो आपको जो है ना बेलन इसी प्रकार आपको बना लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बेलन को बना चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई होता है। और ऊंचाई को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, एच के द्वारा दिखाते हैं। और यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और दोस्तों ये वाला क्या होता है, आपका व्यास होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाता है। और ये पूरा वाला व्यास होता है। तो व्यास का मान कितना दिया गया है, व्यास को हम लोग डी के द्वारा दिखाते हैं। और डी का मान यहाँ पे दिया गया 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग 42 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ ज्ञात करने बोल रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो फ्रेंड यहाँ पे डी का मान दिया गया है 42 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ पता है आपको, पाई का मान तो पता ही है, और यहाँ पे आर का मान पता नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एच का मान पता है। एच का मान और पाई का मान पता है, और आर का मान पता नहीं है। आर बोले तो त्रिज्या पता नहीं है। तो हम लोग त्रिज्या को कैसे निकालेंगे, व्यास के माध्यम से त्रिज्या को ईजिली हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड व्यास यानी कि यहाँ पे डी का मान कितना दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। व्यास का मान जो है ना यहाँ पे 42 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या इजीली निकल जाएगा। तो त्रिज्या बोले तो आर, रेडियस जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो त्रिज्या होता है ना, व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पे व्यास बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है, व्यास बटे 2। तो यहाँ पे व्यास का मान 42 सेंटीमीटर है, तो 42 लिख देंगे, बटे 2 है तो बटे 2 कर देंगे। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 21 टाइम्स में कट जाएगा। तो त्रिज्या कितना आ गया दोस्तों, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या प्राप्त हो गया, ठीक है। कितना आ गया त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हम आपको बताए, उसके नीचे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि बेलन का आयतन बराबर, क्या लिखना पड़ेगा, बेलन का आयतन बराबर। तो चलिए हम लोग फटाफट से बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 22/7 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आर का मान अभी हम लोग निकाले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे आर का मान कितना है दोस्तों, 21 है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कहने का अर्थ है कि 21 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। तो यहाँ पे 21 गुना 21 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एच कहने का अर्थ है, यहाँ पे बेलन का ऊंचाई कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पे 7 का पढ़ा में 21 जो है ना 3 बार में आ जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 22 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे 66 को गुना करेंगे
21 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि 210 को जब 66 से गुणा करेंगे ना तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 1386 जीरो होगा। कितना होगा, 1386 जीरो। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड, जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना ये प्रश्न बनाने नहीं पाते, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न एक रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस x प्लस 2 का शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, हल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या क्या दिया गया है उसको एक बार उतार लेते हैं। x² प्लस x प्लस 2 यह एक प्रकार का द्विघात बहुपद दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस x प्लस 2 को एक बार आपको जो है ना अच्छी तरह से उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये एक बार इसको उतार लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पे देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग जो है ना सोल्व करना है। आपको क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान जो है ना इजीली आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो ना कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। स्टेप क्या है, पहला स्टेप यह है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा होता है। ठीक है, 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस बी बटा ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे रहने देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। इसी का मान हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सी बटा ए लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में होता है ना वो आपका ए होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, एक है। और बी का मान कितना हो जाएगा, एक्स का गुणांक एक है। और यहाँ पे सी जो होते हैं ना कॉन्स्टेंट होते हैं, जो सबसे लास्ट में होते हैं। तो यहाँ पे सी का मान 2 है। तो यहाँ पे ए बी सी ये तीनों चीज प्राप्त हो चुका है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पे b का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो -1 बटे और a का मान 1 है, तो -1 बटे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको टॉर्चर नहीं करना है। इसी का मान आपको निकालना है +2 इंटू सी बटे ए। तो फ्रेंड यहाँ पे सी का मान 2 दिया गया है बटे और ए का मान 1 दिया गया है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। उसके बाद जो है ना आपका आंसर आ जाएगा। तो -1 बटे 1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 होता है। 1 बटे 1 कहने का अर्थ है 1 है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को जब हम लोग सोल्व किए तो कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या होगा, 2 दूना 4। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये 4 जो है ना प्लस में तो राइट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 1 -4 कर देते हैं, क्योंकि ये 4 राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाने के बाद -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -4 में किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया, -3 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे जो मान जो वैल्यू पूछ रहा था ना, उसी का मान यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना 1% रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MBBI है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विस्तार पूर्वक यहाँ पे हम समझाने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होके ध्यानपूर्वक करते हुए जाना है। तो फ्रेंड प्रश्न देख रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 1,1,-1 -4,6 और -3,-5 है। तो चलिए फटाफट से एक प्रकार का हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, एक प्रकार का त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, A, B और C। तो यहाँ पे शीर्ष का मान दिया गया, तो इसको एक बार उतार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1,-1 है, ये A का निर्देशांक है और B का निर्देशांक कितना दिया गया है, -4,6 है और C का निर्देशांक भी प्राप्त है -3,-5। तो ये 3 को शीर्ष हमें इजीली प्राप्त है। ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फ्रेंड त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करने से पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हल लिख देते हैं। ठीक है, हल लिख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला को एक बार उतार लेते हैं। आप इसको जो है अच्छी तरह से रट लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 होता है। क्या होता है, y2 माइनस y3। फिर यहाँ पे प्लस होता है x2 इंटू y3 माइनस y1 होता है। क्या होता है, y3 माइनस y1। फिर यहाँ पे प्लस होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, x3 होता है, x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। तो ये फॉर्मूला को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना बहुत सारे विद्यार्थी को जो है ना कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें x1 x2 कौन है। तो फ्रेंड जो पहला निर्देशांक है ना, ये x1 होते हैं और ये y1 होते हैं। ठीक है, और ये आपका दूसरा निर्देशांक जो होते हैं, ये आपका x2 होते हैं और ये आपका y2 होते हैं। और तीसरा निर्देशांक दिया गया है, इसमें ये वाला आपका x3 होंगे और ये वाला -5 क्या होंगे, y3 होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो फटाफट से यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आंसर जो है आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 को उतार लेते हैं, 1/2 इंटू, तो फ्रेंड यहाँ पे x1 का मान दिया गया 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू y2 का मान को देखिएगा कितना है, y2 का मान यहाँ पे 6 दिया गया है, तो यहाँ पे 6 को उतार लेते हैं, 6 माइनस, और y3 का मान को देखिएगा दोस्तों कितना दिया गया है, -5 दिया गया है। तो यहाँ पे -5, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -5 को एक बार उतार लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों x2 का मान कितना दिया गया, -4 दिया गया है, तो यहाँ पे -4 को लिख देंगे, -4 इंटू y3 का मान को देखिएगा, तो y3 का मान कितना है दोस्तों, -5 है, तो यहाँ पे -5 को उतार लेंगे, फिर माइनस है, और y1 का मान को देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे -1 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 को उतार लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस को उतार लेंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे x3 का मान कितना दिया गया है, -3 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -3 को उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे y1 माइनस y2 करना है, तो यहाँ पे y1 का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 को उतार लेना है। ठीक है, चलिए -1 को उतार लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस करना पड़ता है क्योंकि फॉर्मूला में है। y2 का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 6 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, उसके बाद आपका जो है ना आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। 1/2 है तो 1/2 को उतार लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे प्लस माइनस में वो क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, तो आपको गलती नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते हुए अच्छी तरीके से बनाना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग बनाते हैं। 1 इंटू यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6×5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो यहाँ पे y3 का -5 है ना, तो चलिए यहाँ पे सही, बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 6×5 11, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 प्लस, प्लस है तो प्लस को उतार लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम आपको बताते हैं।
4, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक काम करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 है तो 4 को ऐसे रहने दीजिए, 4 गुना, उसके बाद यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, -5 और माइनस माइनस +1, तो -5 में +1 गया, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से -4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्लस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 को उतार लेते हैं, 3 को गुना करेंगे, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -6, तो -1 और -6 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, तो यहाँ पे -7 को उतार लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते हुए जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे 1/2 ही, तो 1/2 को उतार लेते हैं, 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिएगा 11 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +16 हो जाएगा, ठीक है, +16। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, +21, 7 या 21 हो जाएगा। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो रहा है, माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 11 को 1 से गुणा किए तो 11 हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस होता है तो प्लस दे चुके हैं। उसके बाद 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 है तो 1/2 को लिख देते, 1/2 गुना, उसके बाद इसको हम लोग ऐड करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 को उतार चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे 48 गुना 1/2 हो गया। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 24 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो गया दोस्तों, 24 मात्रक हो गया, ठीक है, 24 मात्रक, ये हो गया आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको गूगल में सिंपली सर्च करना है measuretargets.com, ठीक है, इसको सर्च कीजिए। उसके बाद आपको जो है ना पहले वाले लिंक पे क्लिक करके क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का इजीली आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और क्लास का टाइम को जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए। जिस भी विद्यार्थी को क्लास का टाइम पता नहीं है तो यहाँ पे डेली मॉर्निंग टाइम में, आज सिर्फ क्लास नहीं हुआ, उसको डेली क्लास होगी। यहाँ पे 1 बजे दोपहर में जो क्लास की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था, इसी तरह डेली 1 बजे दोपहर में क्लास चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 8 बजे रात में आपको क्लास में जुड़ जाना है, ठीक है, 8 बजे रात में। और एक क्लास होगी मॉर्निंग टाइम 6 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्लास जब तक चलेगी तो ये तीनों क्लास को आपको जो है ना डेली करना है, मन से करना है पढ़ाई। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।